हेलो एवरीवन, दिस शकील एंड वेलकम टू ITH। तो देखते हैं कल मार्केट में हम इंडेक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके पीछे का टेक्निकल रीज़न क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज का दिन में निफ्टी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा है और लास्ट आवर में ये थोड़ा साइडवेज में जाके फंसा हुआ था एंड ये अपने एक चैनल को ब्रेकआउट दिया है। जैसे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ एक चैनल बना हुआ था जिसको ये ब्रेकआउट दिया है लास्ट आवर में। लास्ट के 2 कैंडल में हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, लेकिन इसमें क्या इसको देख के हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं? नहीं। अगर हम लोग इसको देख के लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत का वाला बात यहाँ पे आ जाएगा 16,690 के आसपास, जो कि ये इसका हाई है। अगर ये लेवल जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक इस पर हम एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। हाँ, यहाँ पे ये एक चीज़ हो सकता है कि हाँ, जैसे ये बहुत दिन से मतलब 2-4 दिनों से ये जो ऊपर गया है, एक अच्छा खासा रैली दिया है, तो इसमें करेक्शन आ सकता है। अब करेक्शन इन द सेंस कैसे आ सकता है? ये हो सकता है कि इसको ये डबल टॉप बना दे, इस लेवल्स को ये डबल टॉप बना दे, फिर ये थोड़े नीचे आए करेक्शन लेने के बाद, फिर ये ऊपर जाने का कोशिश करे। बट फिलहाल के लिए ये इसको हम लोग जब तक ये अपना हाई को नहीं तोड़ता है, मतलब 16,690-95 के ऊपर अगर जब तक ये नहीं जाता है तब तक हम लोग इसको लॉन्ग के लिए नहीं देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक रहा है निफ्टी के कंपैरेटिवली। और अगर हम लोग जैसे निफ्टी में हम लोगों ने देखा था कि वो वहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट मिला था, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक चैनल बना है लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो हो सकता है कि ये भी अपना एक पुल बैक के फेज़ में हो कि हाँ, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा रैली दे चुका है कुछ 2-4 दिनों के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग वेट करेंगे कि हाँ, ये भी इसका हाई लेवल जब ब्रेक करता है ऊपर के लेवल, मतलब 36,080 का लेवल के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब जाके हम लोग इसको लॉन्ग के लिए सोचेंगे। और इनकेस अगर हम लोग ये चैनल ब्रेकआउट पे भी अगर लॉन्ग के लिए पोजीशन लेते हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो लेवल है 36,080, इसके पहले हम लोग प्रॉफिट बुक कर ले। अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा रहता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे भी ये डबल टॉप बना के थोड़ा नीचे आए, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, क्योंकि ये 2-4 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में सबसे पहला आ जाता है अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल को जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, उसके बाद वो उस लेवल पर कहीं पर वो साइडवेज में फंसा हुआ था। अब साइडवेज में तो फंसा हुआ था, लेकिन लास्ट आवर में वो एक कैंडल ब्रेकआउट तो दिया और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा था उस ब्रेकआउट कैंडल में, लेकिन वो उसके ऊपर जा नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। लास्ट आवर में वो कहीं ना कहीं वहीं पे रुका हुआ है। तो इसको हम लोग कल कैसे प्लान कर सकते हैं कि कल ये अगर 3,916-17 के नीचे अगर खुले तो जाके हम लोग इसको लॉन्ग के लिए लेंगे। नीचे का लेवल आपका है 3,875-74 के आसपास। अगर ये इसके अंदर, इसके बीच में कहीं खुलता है तो ही हम जाके इसको लॉन्ग के लिए लेंगे। और लॉन्ग के लिए हम लोग कैसे ले सकते हैं कि जब भी इसका हाई क्रॉस करेगा, मतलब इसके हाई को ही जब भी टच करेगा हम इसको लॉन्ग के लिए ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे ये रुका हुआ था, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ये रिट्रेस किया है। इसको हम रिट्रेसमेंट मान के फिर हम ले सकते हैं इसको एंट्री। और इसका स्टॉप लॉस हम पुराना स्विंग रख सकते हैं। अगर सपोज कल भी ये पहला कैंडल, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये पहला कैंडल ही अगर ऐसे चला गया, हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस इसको हम रख के काम करेंगे। और इनकेस अगर ये 2-4 कैंडल यहाँ पे होल्ड करवाता है हमें इस तरह से, ऐसा कुछ बनाता है और उसके बाद ये कैंडल ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे कहीं भी एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें सबसे नियरेस्ट एक स्विंग दिखेगा हम उसको स्टॉप लॉस लेके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो अगला स्टॉक आ जाता है हमारा रिलायंस। रिलायंस को भी अगर हम लोग देखें तो सेम उसी तरह से है जिस तरह से अपोलो हॉस्पिटल को हमने देखा था कि ये थोड़ा साइडवेज में फंसा हुआ था। साइडवेज में फंसा रहने के बाद ये एक ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये इसके ऊपर जा नहीं पाया क्योंकि ये मार्केट क्लोज हो गया था। तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि अगर कल मार्केट 2675 के अंदर और नीचे का लेवल अगर हम 2640 के आसपास अगर इस रेंज में कहीं पे खुलता है तो जाके हम लोग इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अगर पहला कैंडल चला जाता है तो हम प्रीवियस कैंडल को इसका स्टॉप लॉस ले लेंगे। और अगर ये पहला कैंडल नहीं जाता है, मतलब पहला कैंडल नहीं जाता, थोड़ा ये होल्ड करता है, इसके अंदर ही कहीं पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद ये ऊपर जाता है, तब जाके हम उसको जो नियरेस्ट, जो हमारा प्रायर जो स्विंग रहेगा, हम उसको स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में अगर ये गैप अप खुल जाता है या फिर ये इस लेवल के नीचे खुल जाता है तो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक भारती एयरटेल है। ठीक है, भारती एयरटेल को भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका था।
यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे चुका था, लेकिन ये अगर इस लेवल के नीचे खुलता कहीं पे तो ये हमारे लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता, लेकिन ये अल्टीमेटली ऊपर खुला, गैप अप खुल गया। तो अब गैप अप खुल जाता है तो जिन्होंने भी उसके पहले जहाँ भी बाई किया हो, चाहे यहाँ पे बाई किया हो, यहाँ पे बाई किया हो या फिर यहाँ पे बाई किया हो, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता है, जो कि उसके बाद उनको लगता है कि हमें बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग फिर आ जाता है। तो इसीलिए गैप अप और गैप डाउन अगर हो जाता है तो ट्रेंड वो शायद कंटिन्यू ना करे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपका एक ब्रेकआउट लेवल हो या फिर कहीं पे भी हो, अगर वो गैप डाउन खुल जाता है, अगर आपके लेवल्स पे नहीं खुलता है, वो गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो आप उस ट्रेड को इग्नोर कीजिए, आप दूसरा कोई ट्रेड देखिए। तो अगला स्टॉक हमारे लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। ये काफ़ी रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे ब्रेक दे दिया। अब ब्रेक करने के बाद हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये रिटेस्ट भी कर चुका है अपने ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद आपका 2-3 कैंडल यहाँ पे रेड भी बनाया है, मतलब इसको नीचे आना है। और तीनों कैंडल जो रेड बनाया है वो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है, सेलर इसमें इंटरेस्टेड है। अभी सेलर यहाँ पे रिटेस्ट करवा के यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड है। तो हम यहाँ पे कल इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो कल हम लोग इसको कैसे ट्रेड करेंगे, हम लोग को ये ओपनिंग इसका जो होना चाहिए वो 231 के ऊपर, मतलब सॉरी 231.5 के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके नीचे कहीं पे ओपन है और एक रेड कैंडल अगर बनाता है तो हम लोग उस रेड का मतलब यहाँ इस एरिया का कोई भी हाई, सपोज ये रेड कैंडल अगर मेरा बना है तो इसका हाई को हम लोग स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे कहीं पे बनता है इस तरह सा, तो हम लोग इसके मतलब जो यहाँ पे स्विंग है हमारा, जो हमारा यहाँ पे स्विंग है, इसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग इसको ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे एक रेड कैंडल इस तरह से बनाया और ये हमारा स्विंग है इस तरह से, तो हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं और इसको स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इनिशियल टारगेट कैसा होना चाहिए, टारगेट के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। इनिशियली आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा 227.5 के आसपास, एंड आपको उसके नीचे एक आपको डिमांड जोन मिल जाएगा इस लेवल पे, जो कि आपका 224 के आसपास कहीं पे है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं, अगर शॉर्ट पोजीशन आपका यहाँ पे रह रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि 227 के आसपास आपको बुक कर लेना है। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा, अगर सपोज यहाँ पे एक ब्रेक हो जाता है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे आपका एक कैंडल ने आया और ये कैंडल आपको यहाँ पे आके इस तरह से ब्रेक दे दिया, तो ब्रेक देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा सकते हैं, जो कि होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ से कोशिश कीजिएगा निकाल देने के लिए, क्योंकि इसके नीचे जाएगा ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वो भी एक दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डिमांड जोन भी मिल रहा है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा पुल बैक ले या फिर रिवर्स कर जाए। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट स्टॉक पे, जो है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एशियन पेंट आज एक अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, और आज के दिन में ये ओपन होके वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक एम पैटर्न के टाइप कुछ बना रहा था, और जिस कैंडल ने यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, ठीक है, उसी कैंडल ने ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था शॉर्ट करने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट करने के बाद भी ये वापस रिवर्स कर गया अपने 2816-17 रुपीज़ के आसपास से वो रिवर्स हो गया। तो अगर हम लोग अभी अपना ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये पुराना ट्रेंड लाइन को हटा देंगे, अभी हमारे लिए ये एक ट्रेंड लाइन रहेगा। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनाता है, तो जाकर फिर हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल एक टारगेट रहेगा 2795-96 के आसपास, इस लेवल के आसपास, एंड इसके नीचे हमारे पास और एक डिमांड जोन है जो कि आपका आ जाता है 2740। सेम हम लोग को ये भारत इलेक्ट्रॉनिक के जैसा ही है। तो हम लोग दोनों को जो शॉर्ट कर रहे हैं इनका सेम प्लान है, और जो हम दो स्टॉक जो लॉन्ग के लिए रखे हैं, अपोलो हॉस्पिटल एंड रिलायंस, उसका हमारा सेम प्लान है। तो अगर आप मार्केट में नए हैं और आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।